अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग उसकी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है तो उसके आंसर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ओके तो उसका हम पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है? तो डाटा इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। तो डाटा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग मुख्तलिफ जगह से कलेक्ट करते हैं, उसको फिर हम फिगर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बारहा जब भी ये सॉल्व करती हूँ तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चीज़ें जो भी है वो आपकी बुक में होती है, मौजूद होती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके समरी में से मिल जाते हैं। फिर व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा डाटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप, जो ग्रुप के दरमियान के बारे में हम इंफॉर्मेशन दें। जब हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो होती है ग्रुप डाटा। तो चूँकि डाटा हमारे पास दो टाइप्स का होता है, ग्रुप होता है, अनग्रुप होता है। अनग्रुप में हमें सिंगल इंडिविजुअल के बारे में, अकेले पर्सन के बारे में मिलती है। ग्रुप में हमें ग्रुप्स के बारे में मिलती है। तो जो हमें ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिले वो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास है कि द नेम द टू सेक्शंस ऑफ डाटा। ये क्वेश्चन हम यहाँ से इसको करेंगे कि उन्होंने आपसे हमसे ये पूछा है कि टू सेक्शंस डाटा के, जो टू सेक्शंस हैं उसके बारे में हमें बताएं कि वो दो सेक्शंस कौन से हैं डाटा के। तो टू सेक्शंस हम जानते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। ये टू सेक्शंस है, वो है एक हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है। डाटा को टू सेशंस में डिवाइड किया, एक अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमें इंडिविजुअल पर्सन के बारे में देता है वो अनग्रुप डाटा है, और जो हमें ग्रुप के बारे में देता है वो हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो यहाँ पे हमारे पास है, ये हो गया अनग्रुप और ग्रुप डाटा। आप लिख सकते हैं द टू सेशंस ऑफ डाटा इज अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो फिर है डिफाइन एंड अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा यहाँ पे द डाटा विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एक सिंगल पर्सन के बारे में कि एक पर्सन ने कितना खाया, कितने किलोमीटर भागा, वो सारी अनग्रुप डाटा होता है हमारे पास। ओके उसके बाद हमारे पास है कि द नेम द टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, कि जो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ है हम उसको तफसील में पढ़ चुके हैं कि एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक वर्टिकल बार ग्राफ है। जब स्केल हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है तो ये हमारे पास ये वर्टिकल बार ग्राफ आता है। जैसे इसकी मैं ये डायग्राम बना देती हूँ, वर्टिकल बार ग्राफ है, ठीक है। और जब हमारे पास डाटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस के यूं, जब हमारे पास बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस के पैरेलल बना तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है। तो फिर है कि वाई वी यूज अ पाई ग्राफ। पाई ग्राफ क्यों यूज करते हैं? तो पाई ग्राफ इज यूज फॉर इंटर कंपैरिजन ऑफ डाटा। इंटर कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब एक ही हमारे पास बॉयज़ हैं, ठीक है, और हमारे पास कैटेगराइज डाटा आ गया है। जैसे ये है हमारे पास कि उन्होंने टीम फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल सारा खेला है, तो उसमें जब हम उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन बना रहे होते हैं, तो हम पाई ग्राफ यूज़ करते हैं। फिर है कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ में उन्होंने पूछा है कि आपको सम ऑफ एंगल्स कितना है। तो हमें पता है कि क्योंकि पाई ग्राफ जो है, यहाँ पे जो हमें पता है कि जो पाई ग्राफ है वो सर्कल है। वो बेसिकली हमारे पास क्या है, पाई ग्राफ एक सर्कल है। तो सर्कल के एंगल, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? वो 360 होता है। सर्कल के सम ऑफ एंगल्स, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ sum of angles in a पाई ग्राफ, क्योंकि पाई ग्राफ एक सर्कल है इसीलिए इज इक्वल टू 360। जो सर्कल के सम ऑफ एंगल्स होता है वही पाई ग्राफ होता है, क्योंकि पाई ग्राफ आपके पास क्या है, ये सर्कल है। तो इसके जितना एंगल का सम है, इसके अंदर जितने एंगल उनका सम है 360 है, ठीक हो गया। तो वो उस हिसाब से आपका वही पाई ग्राफ का सम ऑफ एंगल्स होगा।
तो उसके बाद अब हमारे पास आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। हम फिलिंग द ब्लैंक्स, अब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई हैं, तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बहुत इजी है। इसमें भी सेम वही है कि इन रूटीन डिपार्टमेंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कि इन अ रूटीन जब डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करता है, आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? जाहिर बात है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है क्वेश्चनियर से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चनियर से, क्वेश्चनियर से। ओके, आपको क्वेश्चन आते हैं अक्सर, आपके पास आप बैठे हो, आपको क्वेश्चन आएंगे कि प्लीज़ ये पेपर सॉल्व कर दें, आपको क्या लगा, तो वो सारा क्वेश्चनियर होता है। फिर डाटा कैन बी क्लासीफाइड इनटू कितनी क्लासेस? 2 क्लासेस। डाटा को हमने फर्दर कितनी क्लासेस में डिफाइन किया? 2 क्लासेस हैं इसकी, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, जैसे हम पहले कर चुके हैं। अ डैश इज अ ड्राइंग दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड क्वांटिटीज। ये आपके पास ग्राफ है, ये इसकी डेफिनेशन भी है कि ग्राफ इज अ ड्राइंग, ग्राफ ऐसी ड्राइंग है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड क्वांटिटीज बताती है। अ ग्राफ विद दैट बार्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। नाम से ही हमें पता चल गया कि क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। जिसके बार्स हॉरिजॉन्टल होंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा, जिसके बार वर्टिकल होंगे वो हमारे पास वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल है। फिर a graph in which data is represented by a number of rectangular bars। अब ये है कि a ग्राफ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, तो इस कार्ड अब बार ग्राफ, जिसमें रेक्टेंगुलर्स बने होते हैं वो हमारे पास बार ग्राफ होता है। आगे बार ग्राफ की टाइप्स हैं कि रेक्टेंगुलर है कि हॉरिजॉन्टल है। देयर इज नो फिक्स फार्मूला फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ डैश, कि क्या चीज़ के सिलेक्शन के लिए हमारे पास कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो वो क्या चीज़ है कि जिसके पास हमारे पास फिक्स फार्मूला नहीं, वो स्केल है, कि हम अपनी मर्जी से स्केल ड्रा करते हैं कि हमने 2000 का लेना, हमने 3000, यहाँ पे होता है कि आप 3000 4000 का ले लो, ठीक हो गया। तो द रे वी यूज टू ड्रा अ ग्राफ आर कॉल्ड, जो रेज होती हैं, जिससे ये जो रेज है, ठीक है, ये रेज है जिसे हम ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं, ये आर कॉल्ड, ये क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके एक्सिस लिखा हुआ है। ये जब हमने बार ग्राफ को पढ़ा था तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की थी बार ग्राफ की। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर कॉल्ड विद टू रेज टू ड्रा बार विच आर का एक्सिस, ये देखिए लिखा हुआ एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है चैप्टर नंबर 13 की, और यहाँ पे हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।